गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोटेशनल मोशन में नया टॉपिक करेंगे, दैट इज टॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए, टॉर्क का मीनिंग क्या है। बेटा सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि मैं मान लीजिए ये एक कोई बॉडी लेता हूं, ठीक। इस बॉडी पर मैं कोई फोर्स लगाता हूं। फोर्स लगाने के कई ढंग हैं। मान लो मैंने फोर्स लगाई ऐसे, तो जैसे देख लीजिए ये पेन है, मैं इस पर फोर्स ऐसे लगाता हूं। ऐसा फोर्स लगाने से ये सीधा चलने लगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब मैं किसी बॉडी पर इस तरफ ऐसे फोर्स लगाता हूं अलोंग द एक्सेस, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इट गिव्स ट्रांसलेटरी मोशन, यानी लीनियर मोशन। ये ऐसे दे रही है, ठीक है, नो रोटेशन, कोई हमें रोटेशन नहीं मिलनी है, ठीक है। ये जो फोर्स हमने लगाई इसने कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं दिया, यानी एफ हैज नो रोटेशनल इफेक्ट, ठीक। अब थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने ये फोर्स ऐसे लगा दी, कुछ एंगल पर लगा दी, कुछ एंगल पर लगा दी। चलो देखते हैं, मैंने फोर्स कुछ एंगल पर लगा दी, तो आप देख पा रहे हो एंगल पर लगाऊंगा तो ये टर्न करने लगी। जब मैंने एंगल पर फोर्स लगाई तो ये टर्न करने लगी, ठीक है। तो जब टर्न करने लगी तो जो एफ है, एफ इन दिस केस हैज टर्निंग इफेक्ट। इस केस में एफ का टर्निंग इफेक्ट है। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। इसकी कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं वो भी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने टॉर्क कहना किसको है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को। इज टोटल एफ, मैं बात करता हूं आपसे, क्वेश्चन पूछता हूं, इज टोटल एफ प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ये टोटल एफ जो है वही टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। थोड़ा चेक करते हैं। मैं इस एफ के दो कंपोनेंट बनाता हूं, एक बनाऊंगा इधर एफ कॉस थीटा और एक बनाऊंगा इधर, दैट इज एफ साइन थीटा, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हम टर्न कर रहे हैं, इससे आर दूरी पर हमने फोर्स लगाई है, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं, देखो ये जो फोर्स थी जो अलोंग द एक्सिस थी, अलोंग द पॉइंट थी, पॉइंट ऑफ रोटेशन थी, इसके अलोंग, इस फोर्स ने कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं दिया, नो रोटेशनल इफेक्ट। तो ये कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा विच इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, क्योंकि ये घूमेगी तो जो कर्व बनेगा ये उसका रेडियस हो गया ना, आर। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैज नो टर्निंग इफेक्ट, so it does not contribute to torque। ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, यानी इसको हम एफ पैरेलल भी कह देते हैं। एफ पैरेलल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा विच इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और टेंजेंशियल कंपोनेंट, कंट्रीब्यूट्स टू टॉर्क। ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट करता है, यानी ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगा, ये रोटेट करेगा। आप खुद सोच लो, मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ ये बढ़िया घूमेगा, बढ़िया घूमेगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ओके। इसका मीनिंग कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है,
ठीक है, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर contributes fully to the torque। ये टॉर्क में फुली कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ओके बच्चे, इस बात को पहले हमने अच्छी तरह समझना है। ठीक, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क वो हम बनाते हैं। टॉर्क क्या होगा, जिस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेशन लेनी है, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन लेनी है उससे दूरी देखो जहां फोर्स आपने लगाई, और कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी आर एफ साइन थीटा, दिस इज टॉर्क। हम ऐसे कैलकुलेशन बनाएंगे, आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ साइन थीटा, जो हम लोगों ने अप्लाई करा है, दिस इज द टॉर्क। ठीक, ठीक है बेटा जी। तो हमें क्या करना है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है एवरी टाइम। ठीक, सेम रिलेशन एक ढंग से और भी आ सकता है, देखते जाओ, फिर हम जनरलाइज कर देंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर और चीजों को समझते हैं। या हम लोगों ने पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया, ठीक, या हमने फोर्स लगाई, ठीक, दिस वाज फोर्स एट एन एंगल थीटा, और ये जो दूरी थी वो मेरे पास आर थी। अब देखना मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, आर एफ साइन थीटा, यानी आर एफ परपेंडिकुलर। ठीक, अगर मैं इसी फोर्स के को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, बैक प्रोड्यूस करूं, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चा ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, और इसमें से जो परपेंडिकुलरली पास करेगा इसको मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है। याद रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, इसमें से पास करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ठीक, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूं, से दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट एन, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी जहां हमने फोर्स लगाई, तो ओ एन। तो जरा बच्चे चेक करना ओ एन क्या है। ये मेरे पास 90 डिग्री एंगल हो गया, उसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ओ एन क्या बना, ओ एन बना परपेंडिकुलर ओवर आर इज साइन थीटा, तो ओ एन बना आर साइन थीटा। वैसे भी आप आर के कंपोनेंट ले लेते, ठीक है, आर का इधर कंपोनेंट बनेगा आर कॉस थीटा, ठीक है, और ये बनेगा आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज आर साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओ एन। ठीक, तो बच्चे अब टॉर्क को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, टॉर्क को ऐसे लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट, फोर्स इनटू, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या मीनिंग है इसका, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स होगी एफ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, दैट इज ओ एन। तो ये क्या बना, ओ एन क्या निकाला है आपने, आर साइन थीटा। तो देख लो वही फॉर्मूला बना ना, वही फॉर्मूला बना। तो इसको मैं एफ आर परपेंडिकुलर भी कह सकता हूं। यानी टॉर्क दो ढंग से कैलकुलेट किया जा सकता है। हम प्रॉब्लम देखेंगे, जो हमें सुविधा लगेगी हम वो अप्लाई करेंगे, चाहे आप आर एफ परपेंडिकुलर कर लो, चाहे एफ आर परपेंडिकुलर कर लो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों एक जैसी चीजें हैं। बड़े ध्यान से बात को समझ लो, चाहे तो फोर्स के कंपोनेंट बना लो,
चाहे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लो, हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जो हमें सूट करेगा, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें कन्वीनियंट लगेगा, हम वो लगा लिया करेंगे। बोथ आर सेम थिंग, वो है आर एफ साइन थीटा। बोथ आर सेम थिंग्स, चेक कर लो। पहले वाली बात दोबारा बता देता हूं। पहले हमने ये पॉइंट ऑफ रोटेशन था, यहां से फोर्स अप्लाई करी आर दूरी पर, हमने एफ के कंपोनेंट लिए, टॉर्क बनाया आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने देखा ये वाला कंपोनेंट तो चलाता ही नहीं है भाई, ये वाला कंपोनेंट तो रोटेशन चलाता ही नहीं है, रोटेशन देता ही नहीं है, इसको छोड़ दो, ये देता है, परपेंडिकुलर फोर्स देती है रोटेशन बढ़िया वाला, वो हमने लगा दिया, आर एफ साइन थीटा ले लिया। फिर हमने देखा भी सेम चीज तो हमें ऐसे भी मिल रही है, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे खींच दें, पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर बनाए, फिर भी सेम फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फिर हमने कहा दोनों ही सेम चीज है, चाहे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, चाहे डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो आर का, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लेकिन ड्रॉ किस पर करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर। तो बोथ आर द सेम थिंग्स। तो हम न्यूमेरिकल अभी करते हैं, जो हमें कन्वीनियंट लगेगा हम वो कर लेते होते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इफ line of action of force passes through point of rotation, जिसे हम हिंज भी कह देते हैं, then this force produces no torque, ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, जिसका लाइन ऑफ एक्शन हिंज में से, पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास होता है। हा 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 हा, वही बात, ये फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये फोर्स, ये कंपोनेंट लिए, पहले इसको देखो, ये फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन लो, कलर चेंज करके लेते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन लो, वो किस में से पास हो रहा है भाई, इस पॉइंट में से पास हो रहा है जिसके अबाउट रोटेशन चाहते थे, तो ये तो प्रोड्यूस ही नहीं करता रोटेशन। हमने ये फोर्स ली, दो कंपोनेंट बनाए, इसका तो चलो पता है लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका देख भाई, ओ मुन्ना, ओ मुन्नी, देख एफ कॉस थीटा, इसको बैक प्रोड्यूस करो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो करो करो, ये इसमें से पास होकर जा रहा है, इसमें से पास होकर जा रहा है, तो ये नहीं प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। यस, बहुत बढ़िया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास करेगी, पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करेगी, हिंज में से पास करेगी, वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगी, बाकी कोई भी फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम किसी एंगल पर लगाएंगे तो उसके कंपोनेंट बना लेंगे, उनमें एक कंपोनेंट तो पक्का ऐसा बनेगा जो पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास होगा, उसको छोड़ देंगे, वो किसी काम का नहीं है, वो दुष्ट टॉर्क नहीं दे सकता, हटा दो उसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा फोर्स का। टॉर्क कौन देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। गुड, या लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लो और पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, यानी या तो आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर। क्या बात है, दोनों ही सेम चीज है, क्या है, आर एफ साइन थीटा है। बहुत अच्छे बालक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बालक, बहुत अच्छे। चलो, बात समझ आ गई है आई थिंक। टॉर्क चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से पकड़ो, आंसर सेम ही आना है, वो आंसर है पेन होगा, लेकिन हमारा पेन रिमूव होगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ बातें और समझें, टॉर्क को जाने, टॉर्क को और जाने, ठीक है, और दिमाग लगाएं, लगाएं या खपाएं, खपाएं, यस, क्या करें, दिमाग लगाते हैं। ठीक, चलो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला, आर एफ साइन थीटा। ठीक, टॉर्क बढ़िया कब होगा,
टॉर्क अच्छे वाला कब लगेगा? चलो, ये थी मेरी बॉडी, ये था हिंज पॉइंट, ठीक। फोर्थ देखो, टॉर्क अच्छा कैसे बनेगा? आर ज्यादा होना चाहिए। बच्चा लोग, आर ज्यादा का मीनिंग क्या है? अगर मैं यहां फोर्स लगा के सोचूं, मैं इसको घुमाना चाहता हूं, इट इज टू डिफिकल्ट, जैसे जैसे आप फोर्स इस पॉइंट से दूर करते जाओगे, दूर दूर पॉइंट पर फोर्स लगाओगे, आर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, टॉर्क बढ़िया बनेगा, अच्छी रोटेशन होगी। चलो, लेक्चर को पॉज करो, अभी जाओ घर, जिस कमरे में बैठे उसके दरवाजे पर, दरवाजा जहां से जुड़ा हुआ है उसके अबाउट घूमता है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ऐसे करो, बिल्कुल उसके पास हाथ लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। अब ऐसे करो, हाथ को दूर करते जाओ, हैडल तक ले आओ। जब हैडल को पकड़ते हो कितना आसानी से दरवाजा खुलता है, बहुत बढ़िया। हैडल से तो दरवाजा बड़ी आसानी से खुलता है। क्यों? ये मेरा दरवाजा, ठीक है, ये मेरा दरवाजा और ये रहा हैडल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां हाथ लगाओ अपना। ओह, कितना सुंदर हाथ है। खोलो। क्या कहा? सर मुश्किल है। सर मुश्किल नहीं है, सर दरवाजा खोलना मुश्किल है। सर तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर हाथ यहां लगाओ। वही फ्लावर नहीं बनाना, हाथ बनाना है। हाथ यहां लगाओ। सर थोड़ा आसान है। हैंडल पर हाथ लगाओ। खोलो। सर बहुत मजा आया। खुल गया आराम से। बढ़िया। इसका मीनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे दूरी बढ़ाते गए, टॉर्क बढ़िया मिलता गया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, आराम से खुल गया दरवाजा। इसका मीनिंग आर ज्यादा होना चाहिए, आर जो है ज्यादा होना चाहिए टू प्रोड्यूस अच्छे वाला टॉर्क। बढ़िया। अच्छा जी, एफ, ठीक, एफ की बात करते हैं। एफ जितनी ज्यादा लगा सको, बढ़िया बढ़िया टॉर्क आएगा। दरवाजे को पकड़ के जोर से करो, कितना बढ़िया टॉर्क आता है। लेकिन कम फोर्स से भी ज्यादा टॉर्क लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कम फोर्स से भी ज्यादा टॉर्क ले सकते हैं। कम फोर्स से भी ज्यादा टॉर्क ले सकते हैं कब? थिंक ऑफ थीटा, थीटा के बारे में सोच लो। ठीक, इफ थीटा इज 90 डिग्री, टॉर्क मैक्स हो जाएगा आर एफ साइन 91, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मीनिंग जब भी किसी चीज पर टॉर्क लगाना हो तो फोर्स परपेंडिकुलरली लगाइए। देखो, जैसे ये नट होता है, इस पर हम रेंच लगाते हैं, और फोर्स कैसे लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं खोलने के लिए ऐसे, परपेंडिकुलरली, ऐसे 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 खींच के ऐसे करते हैं, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हैं, तो कितने बढ़िया मजे से खुल जाता है ये, अच्छा टॉर्क मिलता है। अच्छा, एक काम करना, नट खोलने के लिए रेंच के यहां फोर्स लगा के देखना, घूमना इसने है, आर कम होगा, घुमा ही नहीं पाओगे। और दूर से यहां से पकड़ोगे,
यहां से पकड़ोगे तो आराम से खुलता है। ठीक है, रेंच के फॉरमोस्ट पॉइंट से अगर आप फोर्स लगाओगे तो अच्छे से खुलता है, वरना नहीं खुलता है। तो अच्छे टॉर्क के लिए कितनी फोर्स लगाएं, कहां लगाएं और कितने एंगल पर लगाएं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कितनी फोर्स लगाएं, कहां लगाएं, कितने एंगल पर लगाएं, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इन तीनों बातों का ख्याल रख लिया जाए, कहां लगाएं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर, जितना दूर लगा सको, फॉर पॉइंट पर लगाओ, अच्छी फोर्स लगाओ और 90 डिग्री पर लगाओ, बढ़िया टॉर्क पाओ, मजे करो, आराम से रोटेशन होगी। ठीक है, तो ये टॉर्क के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बात कर लें। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, बेटे दो ही डायरेक्शन होंगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो बॉडी घूमेगी क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने देखना है। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी जो है या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क है मेरे पास आर एफ साइन थीटा, और वेक्टर में मैं इसको लिखता हूं आर क्रॉस एफ। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगी ना, साइन थीटा है बीच में। बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो क्या करना है, हमेशा क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया, ये मैंने फोर्स परपेंडिकुलरली लगा दी। ठीक है, तो ये आर है, दिस इज आर, तो ये आर की डायरेक्शन है। तो क्या करते होते हैं, जिधर आर है ना उधर पेन रख लो, जिधर आर है उधर पेन रख लो, और जिधर फोर्स है फोर्स लगा दो। ऐसे फोर्स है, देखो ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसका मीनिंग बॉडी विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन क्या बनेगी, आर क्रॉस एफ। देखो बेटा आर की डायरेक्शन ये वाली है, तो राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला आर क्रॉस एफ, तो थंब किधर है ऊपर, थंब किधर है ऊपर, आर क्रॉस एफ थंब किधर, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, अपवर्ड्स या आउटवर्ड्स लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड्स लिखो, अपवर्ड तो कोई ऐसे ना समझ जाए ना, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन रहेगी। तो याद रखो ऊपर वाली दिशा हम पॉजिटिव लेते हैं, व्हेन बॉडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव। तो हम टॉर्क पॉजिटिव लेंगे, क्यों, ऊपर की तरफ, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। ठीक, मान लो फोर्स लगाते हैं ऐसे, दिस इज आर, हम फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो ऐसे लगाते तो आर की तरफ पेन रखना है, हर बार आर की तरफ पेन रखना है और फोर्स लगाओ इधर, तो ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगी। तो आर क्रॉस एफ करूं, आर की दिशा ये वाली है, आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड्स यानी इनवर्ड्स। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या बनी, इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, तो टॉर्क इस समय क्या लेंगे, नेगेटिव। तो डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ गई प्यारा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसके न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात देख लें, टॉर्क क्या है, आर एफ साइन थीटा, या तो हम इसको ऐसे लेंगे या हम इसको ऐसे लेंगे, वेक्टर में लिखेंगे ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क
नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा मूल मंत्र बन गया। दिस इज मूल मंत्र, मूल मंत्र। ठीक है, जिससे हमने क्वेश्चन करने हैं, जिनसे हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक, चलो एक सिंपल बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, दिस इज पॉइंट ओ, मैं कुछ फोर्सेस मार्क कर रहा हूं, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज F4। ठीक, तो यू हैव टू टेल, सारी फोर्सेस बराबर अमाउंट की हैं, ये सारी फोर्सेस बराबर अमाउंट की हैं। ठीक, ये लगी है से 30 डिग्री पर, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ऐसे डिस्टेंसेस हैं। फाइंड द टॉर्क्स ऑफ ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस का टॉर्क पता करें। बढ़िया, सबसे पहले F1, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है भाई? मूल मंत्र RF साइन थीटा। R क्या होता है? पॉइंट से F की दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से F की दूरी। ओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहां हिंज है, यहां हिंज है, और F1 तो लगी उस पर है। तो अभी अभी बताया था, एक पॉइंट लिखवाया था भाई लोग, देखो, line of action of force passes through point of rotation hinge, then force produces no torque। ये तो उसी पर ही बैठी है, R ही जीरो हो गया, R तो O से दूरी है, उस जीरो हो गया। तो F1 का जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू F1 सर्वनाश जीरो। चलो ड्यू टू F2, हा मजेदार लजेदार 90 डिग्री का एंगल, क्या बनेगा? RF साइन थीटा। R कितना? 0.2, F साइन 90 डिग्री 1.2 F। आंसर न्यूटन मीटर। फोर्स ड्यू टू F3, वो F3 चाहिए, कंपोनेंट बना ले बाबू। इधर बनेगा F कॉस और इधर बनेगा F साइन। ये F3 कॉस 30, वो F3 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो इसमें से पास होकर जा रहा है, ये तो किसी काम का नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा? आर एफ परपेंडिकुलर। मैं सीधा एंगल भी पुट कर सकता था, दोनों ढंग से करवाऊंगा, कंपोनेंट बना के भी दिखाया, वैसे भी दिखाऊंगा। आर कितना है? 20 और 20 40, 0.4 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एफ साइन 30, साइन 30 हो गया 2, दैट इज 0.2 एफ। बल्ले बल्ले। ठीक है, आप सीधा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। आर कितना है? 0.4, एफ कितना है? एफ साइन 30 डिग्री 1/2, तो 0.2 एफ। बल्ले बल्ले। फोर्स ड्यू, टॉर्क ड्यू टू F4 तो भाई ये तो रेडियल है, बीच में से पास होकर जा रहा है। ठीक है, तो इसका टॉर्क क्या बनेगा? जीरो, नो टॉर्क। ठीक है, तो हमें ऐसे तरीके आने चाहिए टॉर्क पता करने के, यानी टॉर्क ऑफ F1 एंड F4 जीरो, टॉर्क ऑफ F2 एंड F3 टाई, टाई मतलब दोनों सेम। नेट टॉर्क बताना, फिर पता चले। नेट टॉर्क बता, नेट टॉर्क, ऑल द फोर्सेस का टॉर्क, नेट टॉर्क। पहले वाले का जीरो, दूसरे वाले का 0.2 एफ। पॉजिटिव के नेगेटिव चेक करते हैं। आर पर रखो पेन, लगा दो फोर्स, टक 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 टक, कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। नेगेटिव टॉर्क। F3 इसका भी नेगेटिव, फिर जीरो, -0.4 न्यूटन मीटर टॉर्क नेट।
ऐसे बना। ठीक है, बढ़िया, मस्त। चलो अब एक क्वेश्चन खुद करो, खुद करो भाई एक क्वेश्चन। ये मेरे पास रोड, ठीक, फोर्स लगा दी इधर 5 न्यूटन और ये एंगल 37 डिग्री। ठीक, ये दूरी 2 मीटर। ठीक, फाइंड द टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन फोर्स अबाउट O शोन इन फिगर। तो क्या करें, टॉर्क होता है आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर या ऐसे। चलो बात करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो क्या करें, फोर्थ तीनों ढंग से करते हैं। मेथड 1, आर एफ परपेंडिकुलर। चलो इसका एक कंपोनेंट तो बनेगा इधर बाबू और एक कंपोनेंट बनेगा इधर, विच इज परपेंडिकुलर है। ये बना एफ कॉस 37, ये बना एफ साइन 37। आपको सारे तरीके आने चाहिए। 37 क्या होता है, 3/5 यानी 3 न्यूटन हो गया, ये हो गया 4 न्यूटन। ये तो भाई कोई टॉर्क देगा नहीं, ये तो कोई टॉर्क देगा नहीं, ये देगा। तो क्या बना, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं अपनी इच्छा से, तो ये है 2 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना बना है 3, 6 न्यूटन मीटर। मेथड 2 नहीं मन माना, हम ये करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। लो बच्चे, ये मेरे पास है 2 मीटर, ये मेरे पास है फोर्स, 1 मिनट, ये है मेरे पास फोर्स 5 न्यूटन, दिस इज एंगल 37, दिस इज O। तो इसको बैक प्रोड्यूस करता हूं मैं फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, O से परपेंडिकुलर दूरी पता करूंगा, ये वाली, ये R है, तो ये R परपेंडिकुलर 37। ठीक, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बाबू, इस R का इधर कंपोनेंट R साइन 30, R साइन 37, R कितना है 2, 37 क्या बनेगा 3/5। तो F कितना है भाई 5 न्यूटन, R परपेंडिकुलर कितना बना 2 इंटू 3/5, 5 से 5 मर गया, 6 न्यूटन मीटर। चाहे ऐसे कर लो। आप में से किसी ने कहा ना भाई ना, अपने तो फॉर्मूले से पीछे जाना ही नहीं है। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगा लो फिर। एफ कितना है 5 न्यूटन, आर कितना है 2 साइन 37 डिग्री, 5 इंटू 2 इंटू 3/5, 5 6 2 ऐसे कर लेंगे। ओके, सारे तरीके आने चाहिए, सब तरह सॉल्व करना आना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।